अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 21 करने वाले थे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स केयर डी एक्स। ये इंटीग्रल गिवन है, इसको सॉल्व करना है। ये अब एक्सरसाइज 3.4 में 3.3 का सम टू एक्सटेंड क्वेश्चन है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी। सबसे पहले तो ये जो इसका न्यूमिनेटर है एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको सेपरेट कर लिया और जो डिनोमिनेटर बचता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, इसको डी एक्स के साथ मिला दिया। चूँकि ये बात नज़र आ रही है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को सम वेरिएबल पुट करें तो ये उसका डिफरेंशियल बन जाएगा। तो लिया है इस साइन इनवर्स एक्स को, इसको हमने थीटा पुट कर दिया। और अब फिर वही बात कि हमें कैसे पता लगा कि हमने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा पुट करना है। तो अब उसके लिए डिफ्रेंसिएशन के कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो साथ में मौजूद था, इसलिए सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट करेंगे, इस वाले एक्स को साथ में नहीं लेना, ओनली साइन इनवर्स एक्स को इक्वल टू थीटा पुट करेंगे। तो बाकी बात बताई हुई है कि जब हम वेरिएबल ये इस तरह की जब हम इक्वेशन बता रहे होते हैं तो हम वेरिएबल चेंज करने जा रहे होते हैं, एक्स को चेंज कर रहे होते हैं थीटा में। तो पूरी इक्वेशन का वेरिएबल एट ए टाइम एक साथ चेंज हो जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक्स भी मौजूद रहे और थीटा भी आ जाए। तो उसके लिए हमने जब बोला साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को तो हम थीटा लिख लेंगे। ये जो एक अकेला स्टार्ट में एक्स आ रहा है इसको क्या लिखेंगे, तो इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके साथ से साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको ख़त्म करना होगा। तो ये राइट साइड पे आके इनवर्स है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो जाएगा। साइन इनवर्स राइट साइड पे आके सिंपल साइन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा। तो इस एक्स की जगह पर साइन थीटा लिखने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे बता चुके हैं थीटा लिखने वाले हैं। और इस कंप्लीट की जगह पर क्या लिखना है, उसके लिए जिस तरह हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते होते थे कि जो सब्स्टिट्यूशन बताते होते हैं, पुटिंग जो बताते होते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को इक्वल टू थीटा पुट करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया जाता है। सो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पर डिफरेंशियल ले लें। और मालूम है डिफरेंशियल क्या है, ओनली डी डाला जाता है। डिफरेंशियल के थ्योरम्स फार्मूलाज वही सारे के सारे डेरिवेटिव वाले हैं। डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो हमें पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखना होगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है चैप्टर 2 से, फार्मूला है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और वहाँ पर हम बोलते होते थे कि जो एफ लिखा हुआ है इसका अकेले डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे एक्स का हमने अकेले डिफरेंशियल लेना है डी एक्स। अब एक्स का जो डेरिवेटिव है वो डी एक्स ओवर डी एक्स, वो तो 1 हो जाता है, वो लिखना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अभी हम डिफरेंशियल लिख रहे हैं, वो डी एक्स बनता है, लाजमी लिखना है। डी एक्स 1 के इक्वल नहीं होता, इसे लाजमी लिखना है। और राइट साइड पे डी थीटा एज इट इज़। तो 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की डी एक्स की वैल्यू मिली डी थीटा। बिल्कुल कंप्लीट यही चीज़ यहाँ पे मौजूद है ना, तो इसकी जगह पे हम डी थीटा लिखने वाले हैं। तो अब इस तरह से है ये कंप्लीट इक्वेशन जो एक्स में थी ये कन्वर्ट होने लगी है वेरिएबल थीटा में। 1, 2 और 3, इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू साइन थीटा पता लगी है, एक्स की जगह पे पुट कर दी। और साइन इनवर्स एक्स को हमने खुद बोला है कि थीटा पुट करने वाले हैं, तो इस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा लिख लिया। और 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के डी एक्स, ये कंप्लीट, ये डी थीटा के इक्वल आ चुका है, तो इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ डी थीटा आ गया। फिर थोड़ी सी अरेंजमेंट्स की हैं, चूँकि अब ये थीटा अगर आगे ही लिखा रहेगा तो साइन का हिस्सा समझा जाएगा। तो ये थीटा साइन का एंगल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसे स्टार्ट में ले आएंगे। तो यहाँ पहुँच गए। तो ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इससे हमें क्या मिला है, इस सब्स्टिट्यूशन का ये हमें फ़ायदा मिला है कि ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का इंटीग्रल था, ये इजी सी फॉर्म में, इजी सी शेप में, इजी सी शक्ल में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा के साथ। 2 फंक्शंस हैं जो कभी भी एक दूसरे के डिफरेंशियल्स नहीं बन सकते, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स ही होगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी। फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हमें फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करना है। फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा आइलेट की तरतीब से। आई इज़ फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? नहीं है। नंबर 2 पे आता है लॉग फंक्शन। क्या यहाँ पे लॉग फंक्शन है? नहीं है। नंबर 3 पे आता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन मौजूद है।
और अकेले वेरिएबल्स जो आ रहे हों, अगर एक्स वेरिएबल चल रहा हो वो हो, अभी थीटा वेरिएबल चल रहा है तो थीटा हमारा वेरिएबल है, तो ये अकेला वेरिएबल होता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर होगा। तो आई नहीं है, एल नहीं है, कैपिटल ए यहाँ पे मौजूद था अलजेब्रिक फंक्शन, इसको हमने फर्स्ट ले लेना है आई लेट की तरतीब से, थीटा को फर्स्ट ले लेना है, फिर दूसरा जो भी बचेगा उसको हमने सेकंड लेना है। तो ये जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आई लेट की तरतीब है, ये वाली तरतीब, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट फंक्शन जब इस तरतीब से डिसाइड हो जाता है तो फिर दूसरा जो भी बचता है उसे हमने सेकंड लेना होता है, तो ये हमने इसे सेकंड ले लिया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला है, अच्छा फर्स्ट फंक्शन को u भी बोला जा सकता है और सेकंड फंक्शन को v भी बोला जा सकता है, चूँकि फार्मूला u और v की शक्ल में है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या फार्मूला, राइट साइड पे एक फर्स्ट टर्म है, u को एज इट इज़ लिखना है, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ v लिखनी है, और ये फार्मूला तो वेरिएबल x के लिए लिखा हुआ है ना, हमारा वेरिएबल अभी थीटा है तो हमारी जगह पे थीटा लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, u एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v, हमारा u क्या है, थीटा है, ये थीटा एज इट इज़ लिखा, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या है, साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हम लिखेंगे। फिर क्या होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फार्मूला में, माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, और फिर आगे डेरिवेटिव ऑफ u है, डेरिवेटिव ऑफ u, और याद रहिए डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारा वेरिएबल थीटा है तो हम माइनस इंटीग्रेशन के बाद डी ओवर डी थीटा ऑफ u लिखेंगे, u हमारा थीटा है तो ये डी थीटा ओवर डी थीटा ही बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आगे एक ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर v की इंटीग्रेशन है दोबारा से, तो ये हमने ब्रैकेट डाली है, उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v लिखी है, v की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं डी थीटा आएगा, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इस वाले इंटीग्रल का एंड में डी थीटा आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कास थीटा, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कास, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से, माइनस डी थीटा और डी थीटा वन हो जाएगा। अगेन साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कास, और ये वाला डी थीटा ख़त्म हो गया, लेकिन ये डी थीटा इस वाले इंटीग्रल की वजह से बाकी है। उसके बाद ये माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर ओनली कास रह जाएगा। अब हमें इस इंटीग्रेशन का आंसर लिखना है, तो कास की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन, कास थीटा की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन, वो हमने लिख ली, तो ये हो गया। और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, प्लस कास कैपिटल सी ऐड किया। अब फिर वही बात है, क्वेश्चन का वेरिएबल थीटा नहीं है, ये थीटा वेरिएबल हमने बीच में खुद से डाला है, एंड में हमने इस थीटा को ख़त्म करना है, एंड में हमने इस थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और चाहिए हमें कौन कौन सी, हमें एक थीटा की वैल्यू चाहिए, एक कास थीटा की वैल्यू चाहिए, और एक साइन थीटा की। इसमें से थीटा रिमूव करने के लिए हमें तीन चीज़ों की वैल्यूज़ चाहिए, थीटा की चाहिए, कास थीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन थीटा की। हमारे पास अभी तक थी कौन कौन सी, हमारे पास थीटा की वैल्यू है कि साइन इनवर्स एक्स है, ये हमने खुद बताई है। साइन थीटा की भी वैल्यू है कि हमारे पास वो एक्स है, ये तो इन दो जगह पे पुट हो जाएंगी। कास थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये हमें फाइंड करना होगा। तो जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, जब हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास, तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो साइन थीटा की मदद से ट्रिग्नोमेट्री में कास थीटा की वैल्यू निकालना क्या मुश्किल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मौजूद है, मालूम है फर्स्ट फार्मूला से, कास स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। साइन की वैल्यू एक्स है हमारे पास, या उससे पहले कास का स्क्वायर रिमूव किया, दोनों साइड्स पे रूट्स ले लिए हैं, तो कास थीटा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, साइन थीटा की जगह पे पुट कर ली, उस पर स्क्वायर है, वो स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, तो कास थीटा की वैल्यू बन जाती है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। तो ये तीन चीज़ों की वैल्यूज़ निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एक्स, पुट कर देंगे वापस। माइनस के बाद अकेला थीटा, तो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पे पुट कर ली। आगे कास थीटा लिखा हुआ है, कास थीटा की ये वैल्यू बनाई है खुद से एक्स की शक्ल में, ये जो है ना ये ट्यूशन का हिस्सा है, नीट में लिखना है। तो कास थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के लिए लिख ली, और आगे सेकंड टर्म में प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू एक्स निकाली और साइन थीटा की जगह पुट कर लिया, प्लस सी एज इट इज़। सो दिस इज़ द आंसर। very important is this part number 21, which is also the last part of question number 1 of exercise 3.4.